हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है क्रेता व्यवहार। इसमें इंग्लिश में बायर बिहेवियर भी कहते हैं। और जो लोग इंग्लिश में देखते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना होता है, समझने के लिए आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, इनकी बेसिक हमारा जो टॉपिक रहता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए कि क्या है। बाकी जो इंग्लिश वाले वो मल्टीटास्किंग होते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी को हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में लिख पाते हैं, राइट। जबकि जो हिंदी वाले हैं उनको दिक्कतें होती है बहुत ज़्यादा कि भाई वो इंग्लिश में सुन के उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं हिंदी में आता हूँ। अदरवाइज़ जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्रेता व्यवहार के ऊपर बात करेंगे, बायर बिहेवियर के ऊपर। क्योंकि देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मार्केटिंग होती है, ठीक है, जो मार्केट होती है, जो कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो टारगेट करती है अपने ऑडियंस को। ऑडियंस से मेरा मतलब है कि जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, उनको टारगेट करते हैं कि भाई मेरे जो बायर्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, किस कैटेगरी के लोग हैं, किन क्षेत्रों में रहते हैं। अभी जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में किसी क्या पता किसी पर्टिकुलर राज्य में कोई कंपनी हो, वहाँ पे उसने स्टार्टअप शुरू किया हो, तो वो क्या करेगी, वो कंपनी जो आसपास के जो उसका पर्यावरण है उसको देखते हुए ही वो जो गैजेट्स है वो बनाएगी, राइट। गैजेट्स है, जो भी उसका कंपनी में जो काम होता है वो बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी कश्मीर या उत्तर भारतीय क्षेत्र में है, तो वो क्या करेगी, उसका टारगेट क्या होगा कि भाई वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, ज़्यादातर जो मौसम होता है वो ज़्यादा ठंडी वाला होता है। तो वो ऐसे जो गैजेट्स है वो प्रोवाइड कराएगी लोगों को, जिससे कि जो उनकी ठंडी है, ठीक है, उसमें उनको दिक्कत ना आए। जैसे कि जो गर्म करने वाले कुछ कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं वो कह लो आप, ठीक है, और गरम गरम जूते वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वार्म एक तरीके से हर एक जो थीम होगी उस कंपनी की वो वार्म होगी, राइट। और जो हीटर्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करेगा वहाँ पे लोग, तो उसके लिए हीटर्स प्रोवाइड कराना उनको, ठीक है, अच्छे दामों पे, सही तरीके का, जो कि क्वालिटी भी अच्छी हो और दाम भी उसका अच्छा हो। तो ये उस बारे में बात करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी रीज़न जो है, एक परचेसर को जो खरीद करता है, जो खरीदार होता है, उसको इंस्पायर करता है कि वो खरीदे उस चीज़ को, ठीक है। जैसे गर्मी के हिसाब से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है या साउथ इंडिया है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उसके हिसाब से उनके लिए जो है अप्लाइंसेस, गैजेट्स और जो भी चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। अभी फ़िलहाल हम इनको पढ़ते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि फिर मैं ऐसे ही समझाता रहूँगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम साथ साथ में समझते हुए चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है कि विपणन फर्मों को अपने खरीदार के व्यवहार को समझने का लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कि जो बिहेवियर है उसके बायर्स का, वो समझना है कि बिहेवियर से अब मतलब क्या है। देखो, बिहेवियर से मतलब है कि दाम अच्छा हो उसका, ठीक है, प्राइसिंग अच्छी हो, उसमें सेफ्टी हो, क्वालिटी हो, ये सब चीज़ें, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, तो ये बिहेवियर है। किसी भी बायर को क्या चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उस पर उसको श्योरिटी मिले कि फ्यूचर में भी उसके साथ वो रहेंगे, कंपनी वाले, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अगर आ जाती है तो वो खड़े हुए हैं आपके लिए, ठीक है। उन्हें ये पता लगाने के लिए गहन शोध करना चाहिए कि कौन से कारक उसके खरीददार को खरीदार को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, एक सवाल, यानी कि सवाल खड़े होने चाहिए कि भाई क्या क्या रीज़न है इसकी वजह से कोई व्यक्ति कुछ खरीदता है ना। कि भाई गर्मियों में एसी खरीदेगा तो उसका रीज़न क्या है कि वो हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए डेफिनेटली, ताकि वो आराम से रात में सो पाए अपने घर में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो वो पंखे में, कूलर में नहीं सो पाता आदमी, इसलिए उसको एसी चाहिए होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा खरीदार के खरीद के निर्णय को प्रभावित करने वाले लोग कौन है, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको प्रभावित कर रहे हैं कुछ खरीदने पे। अब एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं पहले, ये थोड़ा डीप टॉपिक है। आपके घर में किसी ने, आपके घर में या पड़ोस में किसी ने कुछ खरीदा है किसी कंपनी से, है ना। मान के चलिए कि भाई गोदरेज कंपनी का एक प्रोडक्ट है, समझ के चलिए, कोई भी प्रोडक्ट, एसी, टीवी, फ्रिज, जो भी है, तो वो ख़रीदा है और उसने उसको यूज़ किया काफ़ी टाइम तक, तो वो कह रहा है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट है तो अच्छा, ठीक है, नो डाउट नाम है लेकिन अच्छा भी है प्रोडक्ट, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। और जो कॉल सेंटर्स है, केयर सेंटर्स है, उसमें हम कॉल करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो क्या है, ये प्रभावित करता है किसी को ख़रीदने के लिए कि भाई हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो कंपनी अच्छी है, उसमें जो ब्रांड वगैरह है, अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है, मशीन है, तो उसमें खराबी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कंपनी हमेशा आपके साथ रेडी रहती है। मैं किसी कंपनी का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट। इसके बाद उनके खरीदारों की क्या ज़रूरतें हैं,
क्या नीड्स है उनकी, क्या चाहिए लोगों को। जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे कि भाई एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को परचेजिंग लोग करते हैं, ठीक है, जैसे उनका इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। अगर जिस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, अगर वहाँ पे आप वार्म कपड़े बेचने लगो तो खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप उनको सेल करते हो चीज़ों को। वह कौन सा अवसर है जिसके लिए खरीदार खरीदी करने की संभावना रखता है? तो अवसर भी होते हैं कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, दिवाली, होली, ठीक है। होली पे नहीं खरीदते कपड़े, होली पे कुछ और खरीदते हैं, जैसे कलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो खरीदते हैं हम लोग। लेकिन वो भी खरीदने का तरीका है ना, क्योंकि होली है तो उसके हिसाब से हम उसके लिए अलग जो है चीज़ें खरीद रहे हैं। दिवाली है तो उसके लिए हम पटाखे खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, नए नए पहनते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, लोगों को खिलाते हैं, भाई खुशी का माहौल है, ठीक है। और ईद पे भी हम ऐसे ही करते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है, नए नए कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। तो वो हमारा एक कल्चरल जो है चीज़ें हैं। तो ये क्या है, परिस्थिति जो है वो हमें खरीदने पे मजबूर करती है। गर्मी हो, सर्दी पड़ती है, तो उस हिसाब से हम अपनी चीज़ों को परचेज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना चाहिए हमें। बाकी आप थोड़ा बहुत और रह रहा है, आप देख लेना, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता है। अब मैंने आपको जो मेन टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट था चैप्टर को शुरू करने से पहले जो बताना चाहिए मुझे, वो मैं आपको बता दिया है। अब बात करते हैं क्रेता व्यवहार की अवधारणा के बारे में। यहाँ पे कुछ लोग मिलेंगे आपको जो कि अपने राय देंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे क्रेता व्यवहार के ऊपर, राइट। जैसे कि TW कॉन्डिफ, आर स्टील, RA गोवनी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इन्होंने तीनों ने एक साथ अपने जो है विचार प्रकट किया है कि भाई क्रेता के व्यवहार को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति उत्पाद और सेवाओं पर बाजार स्थान निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करता है। यानी कि जो भी उसका उद्देश्य होता है खरीदने का, तो वो क्या करता है, अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही अब चीज़ों को परचेज करता है, ठीक है। उसको प्रभावित करता है, वो इंटरेक्ट करना चाहता है पर्यावरण के साथ, इस हिसाब से वो सामान खरीदता है। उसके बाद CG वॉल्ट्स और WG पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रक्रिया है ये, ठीक है, राइट। समझ लो एक चीज़ की यहाँ पे एक प्रोसेस बता रहा है। ये जो उपभोक्ता जो व्यवहार है, यानी कि जो भी बायर जो खरीदता है उसका एक व्यवहार है, ये प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति ये तय करते हैं कि क्या, कब और कैसे, किससे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट की बात भी आती है कि भाई कौन सी कंपनी है या कौन सा व्यक्ति है जिससे कि आपको कुछ चीज़ खरीदते हो आप। होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, यूनिट नंबर 5 में, कि कोई पर्टिकुलर दुकान होती है जहाँ से हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। ये एक हमारा इमोशनल भी होता है, इसके पीछे कुछ फैक्ट भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि भाई वो सामान आसान दे देता है, ठीक है। आसान से मेरा मतलब कि उसके पास वैरायटी है, एक चीज़ की बहुत सारी वैराइटीज़ में वो आपको अवेलेबल करा देता है। सेफ्टी है, क्योंकि वो आपसे जानने वाला है, रेगुलर आप उससे सामान खरीदते हो, तो एक व्यवहार बन जाता है आपस में, सस्ती मिल जाती है। और बात आई जब लेन देन की, पैसे की, तो आप उससे किस्तों में भी ले लेते हो कि यार नहीं अभी नहीं है, अगले महीने जब शुरुआत होगी तो उसमें मैं आपका कर दूंगा। इस तरीके से भी हम जो है कर लेते हैं, तो ये भी होता है। वैसे यहाँ पे बता रहा है कि भाई कब और कहाँ कैसे लेनी है, क्योंकि समय भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समय इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से आप उसी के लिए जो है चीज़ें खरीदोगे, गर्मी के हिसाब से। ठंडियाँ हैं तो आप ठंडियों के हिसाब से चीज़ें खरीदोगे, तो ये है, ठीक है। उसके अलावा और भी लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको मेन टॉपिक से समझाने की बात आती है जब मैं आपको बता पाता हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, फिर कोई देखेगा नहीं मेरी वीडियोस, ठीक है। देखते भी नहीं हो आप लोग सही से, पूरी देखते भी नहीं हो, वो तो बस बना देता हूँ मैं कुछ लोगों के कहने पे। अदरवाइज़ ये जो बुक है मेरे पास कभी नहीं आई, बस किसी के मेरे व्यूवर्स थे, उन्होंने बोला कि वीडियो बना दो इसके ऊपर, तो मैंने बना दी। एक बोलता है ना, मैं तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ, हेल्प कर दूँ किसी की, तो हो जाए मुझसे, बस इसीलिए। खरीदार और उपभोक्ता के बीच अंतर, तो यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है। एक तो है खरीदार और एक है उपभोक्ता। आप सोच रहे होंगे कि यार एक ही तो होता है, एक नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। पहला जो है खरीदार, ये क्या है, इसका काम है खरीदना, इसका मतलब ये नहीं कि यूज़ भी करेगा उसको, ठीक है। जैसे कि एक दुकानदार वो सामान खरीदता है बेचने के लिए, राइट, किसी और कंपनी से वो सामान मंगाता है, अपने दुकान पे रखता है उसको, यानी कि खरीदा है उसने किसी दुकान से या किसी ब्रांड से, और वो उसको बेचेगा। खरीदने का मतलब बेचना भी होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है उपभोक्ता, यानी कि हम लोग जो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट व्यक्ति होते हैं
जो जिसके पास वो प्रोडक्ट आता है पूरी तरीके से, क्योंकि हम उसका यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब वो लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास जो आया वो लास्ट तक आया, कि उसके बाद वो किसी और के पास नहीं जाएगा। वो बात अलग है कि ख़राब होने के बाद या कुछ समय बाद हम उसको बदल दे, वो एक अलग चीज़ है, वो सेकेंड हैंड में जाएगा, ठीक है, वो किसी नए जो उसमें नहीं जाएगा, वो परचेजिंग में, वो पुराने में जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट उपभोक्ता माना जाता है वो व्यक्ति जो इसको यूज़ करने के लिए खरीदता है। इसी को हम खरीददार और उपभोक्ता बोलते हैं, इनमें यही अंतर होता है, राइट। इसको मैंने आपको बता दिया है। अब नीचे चलते हैं। कह रहा है कि खरीदार के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ रीजंस होते हैं जो कि हमको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि कुछ चीज़ खरीद लो, है ना। मौसम, पर्यावरण, ये सब, जैसे कि संस्कृति हमारी, हमारा कल्चर। एग्जाम्पल के लिए दिवाली पे आप पटाखे खरीदते हो, ठीक है, और पूजा का जो सामान होता है वो खरीदते हो, और ईद पे आप अलग तरीके के सामान खरीदते हो, ठीक है, ताकि जैसे कि बकरा है या मीठी ईद होती है, तो उसके हिसाब से हमारे कल्चरल जो है हमारा रीज़न होता है खरीदने का। सामाजिक रीज़न होता है, व्यक्तिगत रीज़न होता है, और मनोवैज्ञानिक रीज़न होता है, और आर्थिक भी होता है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। इनको और आगे एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं इनके बारे में, टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना। हमने बात करी संस्कृति के बारे में, तो इसको अभी हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारक के बारे में। जैसे कि समाज में क्या आ सकता है, परिवार आता है, ठीक है, संदर्भ समूह आते हैं, और भूमिका और स्थिति आती है। यानी कि फैमिली में कोई लोग, कोई व्यक्ति कुछ ब्रांड की डिमांड कर रहा है, या बोलता है कि ये अच्छा ब्रांड है, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो इससे खरीद लेना, इस तरीके से यहाँ पे आता है। और पढ़ लेते हैं इसको, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो। कह रहा है कि किसी उत्पाद या ब्रांड के बारे में खरीदार के निर्णय को प्रभावित करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार को सबसे मजबूत कारक कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करता है, ठीक है। तो रीज़न फैमिली भी होती है कि भाई कुछ चीज़ खरीदने के लिए हम किसी को मनाते हैं, कि भाई जैसे अभी होता है ना फैमिली में, भाई पापा एसी नहीं है, बहुत गर्मी लगती है, एसी लगवा लो, रात में सो नहीं पाते हैं, तो क्या है, हम लोग अपने फादर को या अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप ये खरीद लो, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है, रात में हम सो नहीं पा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। तो ये क्या है, परिवार एक बहुत बड़ा रीज़न रोल प्ले करता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ संदर्भ समूह। इस समूह में लोग होते हैं जो जिनके सुझाव या सलाह किसी के लिए मायने रखते हैं, ठीक है। संदर्भ समूह यानी कि जो किसी के बारे में सोचते हैं, उनकी जो राय होती है उनको सही लगती है, यानी कि एक तरीके से कोई, जैसे कि आपके लिए आपके पेरेंट्स की जो राय होती है वो इंपॉर्टेंट होती है ना। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लैपटॉप खरीद लो, आपको दिक्कत होती है स्टडी करने में, फ़ोन से नहीं हो पाती, लैपटॉप या टैबलेट जिनकी स्क्रीन बड़ी होती है ताकि आप इजी पढ़ पाओ, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एडवाइस देते हैं वो कुछ चीज़ खरीदने के लिए कि खरीद लो, हमारा हम दे देंगे पैसे, कोई बात नहीं, ठीक है। और भूमिका और स्थिति ये सब आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने अब बात कर ली सामाजिक कारक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारक कि भाई पर्सनली क्यों जो है कोई व्यक्ति खरीदता है। एक तो उसकी एज के अकॉर्डिंग खरीदता है वो, ठीक है। अब अलग अलग हमारी एज, जब हम यंग होते हैं या फिर हम जब बच्चे होते हैं, तो हमारा जो परचेजिंग होती है वो खिलौने वगैरह होते हैं, टॉयज़ खरीदते हैं हम, ठीक है। एक कम आयु में, जब हमारी आयु कम होती है तो हम क्या खरीदते हैं, टॉयज़ खरीदते हैं, ठीक है। टॉयज़ खरीदते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बाइक, कार, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं। तो ये क्या है, आयु भी हमारा जो है व्यक्तिगत रीज़न है किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। उसके बाद हमारी आय, जब हमारी इनकम अच्छी खासी होती है तो उसी हिसाब से हम चीज़ें खरीदते हैं। अगर इनकम कम होगी तो कोई ब्रांड है, तो मतलब कोई प्रोडक्ट है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो कम बजट में आ जाए। हमारी अगर सैलरी कम है, अगर अच्छी खासी सैलरी है, दिक्कत ही नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट जितना भी बड़ा अच्छा जो ब्रांड है, जो क्वालिटी है, वो हमें मिले, क्योंकि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस हमें अच्छी चीज़ चाहिए, ये डिमांड होती है। बिजनेस यानी कि व्यवसाय और जीवन शैली, ये हमारे व्यक्तिगत रीज़न होते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। अब मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों का एग्ज़ाम अभी शायद कल है, 12 तारीख को है शायद, 12, आज 11 तारीख हो गई है ना, हाँ 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जो है वीडियो को कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। आर्थिक कारक भी होते हैं, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है, तो उसी को अकॉर्डिंग आप चीज़ें खरीदते हो, ठीक है। व्यक्तिगत आय, आपकी पारिवारिक आय, उसको देखते हुए हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। फिर हम क्या है, वेरियस ऑफ प्रोडक्ट सर्च करते हैं। हमें एग्जांपल के लिए हमें कोई बाइक खरीदनी है, ठीक है, कि भाई घर में बाइक नहीं है या स्कूटी नहीं है, तो हम खरीद रहे हैं। लेकिन स्कूटी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं आती,
या बाइक सिर्फ एक ब्रांड की तो नहीं आती, बाइक के तो बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, हीरो है और बहुत सारे TVS है, ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड आते हैं, सबके नाम याद नहीं रहते एक साथ। तो ये आप उसमें से डिसाइड करोगे कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। उसके अंदर भी आप क्या देखोगे कि भाई इसकी प्राइसिंग कितनी है या इसकी प्राइसिंग कितनी है, इनकी माइलेज कैसी है, इसकी माइलेज कैसी है, सब कुछ आप तोड़ मरोड़ करके देखोगे, ठीक है, क्रॉस फायरिंग करके देखोगे, क्रॉस जो है क्वेश्चन करके देखोगे, तो उसके बाद आप एक डिसीजन लोगे कि भाई ये वाली मेरे लिए बेस्ट है, मेरे बजट में भी आ रही है, इसका माइलेज भी अच्छा है और मतलब सही भी है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है इस कंपनी की। तो इस तरीके से आप चीज़ें खरीदते हो। एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है आपका, है ना। मनोवैज्ञानिक कारक में 4 कारक होते हैं, जैसे कि प्रेरणा, धारणा, सीखना और दृष्टिकोण, है ना। ये सब रीजंस होते हैं। आप इनको ऐसे भूल बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं घुस जाओ इसके अंदर, समझ लो बस थोड़ा थोड़ा सा, आपका काम हो जाएगा। अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम क्या क्या ही तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। खरीदार के व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, एक तो होता है प्रेरणा। मनोवैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है, कि भाई दिमाग में क्या चलता है उसके किसी चीज़ खरीदने के लिए, कि भाई उसको प्रेरणा मिली है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, कुछ उसने देखा कुछ नया तो उसको बस एक लग गया कि भाई खरीदना है। जैसे कि एक यंग लड़का या लड़की जो है, ड्रीम होता है उनका, लड़का जो बॉय होता है वो कोशिश करता है कि वो गाड़ी खरीदे, है ना। उसकी प्रेरणा होती है कि गाड़ी खरीदे या गाड़ी या कार घर, इस तरीके की प्रेरणा उसकी होती है क्योंकि वो यंग है। और लड़की की थोड़ी अलग हो सकती है, वो उनकी मांग अलग हो सकती है चीज़ों को लेके कि भाई एक अच्छी फैमिली हो, है ना, जहाँ पे मैं भी मेरी शादी होनी चाहिए, तो वो फैमिली अच्छी खासी हो, ठीक ठाक हो, मतलब इतना दिक्कत ना हो वहाँ पे, ठीक है। धारणा बना के रखता है वो कि भाई पहले से ही, जैसे बचपन में हम सोच के चलते हैं ना कि यार ये खरीदनी है, बड़े होके मैं ये लूँगा, तो ये भी जो है हमें एक आगे जाके जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमें फोर्स करता है कि भाई बचपन में तूने ये वादा किया था अपने आप से, तो अब पूरा कर ले, तेरे पास पैसा भी है, ठीक है। सीखना कि भाई कुछ नया सीखना चाहता है वो कुछ चीज़ खरीद के, तो उसके पर्पज से, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक रीजंस होते हैं खरीदने के लिए किस चीज़ को। अब चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। जल्दी आएगी वीडियो, ठीक है, बाय।